गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों अब हमारा जैसे कि हमने अध्याय 1 ध्वनि ये हमने कंप्लीट कर लिया था बच्चों, है ना। अरे हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब आज हम अध्याय 2 दादी माँ। तो दादी माँ में बच्चों हमने जैसे कि दादी माँ के पहले लेसन के शॉर्ट्स में हम उसको जान लेते हैं कि दादी माँ कैसी हैं कि अगर कोई भी बीमार होता है गांव में या किसी को कुछ भी दिक्कत आती थी तो झाड़ फूँक से लेके जितने भी आयुर्वेदिक या अपने हैंड से जो भी वो कर सकते थे वो सारी चीज़ें वो करती हैं। मतलब उनका हृदय सबके लिए एक जैसा ही था, किसी के लिए अलग नहीं था। और इसी नाते से उनको बहुत लोग जानते थे, मतलब उनका मान बहुत रखते थे। इसी प्रकार से यहाँ पे लेखक ने अपने बचपन के समय की बात बताई है कि बचपन के समय में जब वो यहाँ पर जब आए थे गांव में अपने, तो उस दौरान वहाँ का मौसम कैसा था। तो चूँकि जैसे उस वक्त बरसात थी, अरे ठंडी में बरसात नहीं होती है, तो ऐसा मौसम था। उस मौसम में जब वो आते हैं तो वहाँ पे नहीं होता, जब बारिश होती है बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसमें खेत में जो चीज़ें होती हैं, सड़ी गली घासें होती हैं, खर पतवार होते हैं, वो सारी क्या होते बह के आती थी। तो जहाँ पे बह के इकट्ठा होती थी वहाँ गाज जैसी एक परत जम जाती है सड़न की वजह से। तो उस झाग वाले पानी का यहाँ पे हमें इसके बारे में बताया भी गया है, मैंने आपको बताया भी है। तो उस झाग वाले में ही लोग नहाते थे, सभी लोग नहाते थे। तो इसी प्रकार से लेखक ने भी एक दिन सोचा चलो भाई मैं भी नहा लेता हूँ। तो लेखक ने भी जाके नहाया, और नहाने के बाद क्या होता है वो बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार भी ऐसे वैसे नहीं पड़ते, बहुत भयंकर बीमार पड़ जाते हैं। और जब भयंकर बीमार पड़ जाते हैं तो उसी के साथ क्या होता है फिर उनकी इलाज चालू हो जाता है। दादी माँ नदी उसी सड़े हुए पानी में ही ठंडे में नहा के आती, उसी गीले कपड़े में। फिर बार बार उसके सर को छूना है कि वो कैसा है, उसकी तबीयत कैसी जा रही है। फिर हर 2-2 मिनट पे चेक करना नस से ऐसे कि वो कैसे हैं कि कैसे नहीं हैं। वो सारी चीज़ें करके वो देखभाल करती हैं। और फिर धीरे धीरे लेखक को आराम भी होने लगता है, लेकिन चूंकि उसकी तबीयत अभी अच्छी नहीं रहती है। और इसी दौरान गांव में ही मतलब उनके जो दादी के जैसे जो लेखक हैं उनके भाई की शादी होती है। जब उनकी शादी तय होती है तो दादी माँ उस शादी में व्यस्त हो जाती हैं। अब गांव का अगर कोई आता भी है मिलने के लिए तो डायरेक्ट कह देते देखो भाई घर का काम है, बहुत काम रहता है, तो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, समय नहीं दे सकते, तो अभी बुरा मत मानना। मतलब वो व्यवहारिक भी अच्छी थी, दूसरों के लिए सोचती भी थी। दादी माँ के कई गुणों के बारे में हमने बच्चों यहाँ जाना है, क्वेश्चन के आंसर के द्वारा भी, लेसन को पढ़ने के दौरान भी, हर एक तरीके से। अब उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये भी दिया जा रहा है कि दादी के उसी गुण को आज लेखक क्यों याद कर रहा है। क्योंकि आज लेखक जिस शहर के जिस माहौल में वो है, आज वो बीमार भी होता है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। बस कोई एक नौकर आएगा, एक कुछ भी जो बना के रखा है वो रखा दिया, खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब कोई उस दुलार के साथ, उस केयरिंग के साथ, जैसे हम ही घर में बीमार पड़ते तो हमारी कितनी केयरिंग होती है, बेटा आपको क्या खाना है, क्या मन कर रहा है, मम्मा कई बार पूछते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक इसी प्रकार से लेखक अपनी दादी माँ के बहुत नज़दीक था, और इसी नाते से वो उन्हें बहुत ज़्यादा चाहता था। लेकिन अकस्मात ये सारी पिछली बातें उसे क्यों याद आती है, क्योंकि आज वो चीज़ें उसे नहीं मिल रही हैं। और एक घर के बड़े सदस्य का जो एक केयरिंग होता है, जो एक प्यार होता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता बच्चों, वो सिर्फ हमें घर में ही मिलता है। तो इसी के साथ हमें यहाँ पर लेखक ने वो भी दर्शाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से लेखक यहाँ याद करके परेशान होता है और पुराने दिनों में चला जाता है। फिर उसी पुराने दिन में एक वाकया है उनके गांव का ही कि वहाँ पर एक पड़ोसिन रहती हैं। तो उनका क्या होता है कि वो जब आती हैं, धन्नो नाम रहता है जिनका, तो धन्नो ने क्या किया रहता है, वो दादी से कुछ पैसे उधार लिए रहते हैं। तो दादी को लौटा नहीं रहती, हो घर में शादी का माहौल था, तो इस नाते से दादी उन्हें डांटती हैं। तो वो कहती है कि तुम इस प्रकार से करोगे तो कैसे काम चलेगा, जब फसल कटी तो क्या तुम्हारे लिए अलग से फसल बोई और काटी जाएगी। मतलब दादी नाराज़ होती हैं इसलिए। उस दौरान भी लेखक अपनी भूमिका ये अदा करता है कि ठीक है दादी माँ जाने दो, तो दादी उसे डांट देती है कि चुप कर, आया बड़ा सिखाने वाला। इस प्रकार से दादी धन्नो को डांटती है। और कुछ समय के बाद ही जब लेखक अपने गांव में घूमता रहता है तो वही धन्नो चाची फिर उसे मिलती हैं। तो फिर कहती हैं कि देखो ना दादी माँ का हृदय कितना बड़ा है, कि उन्होंने मेरे पिछले सारे पैसे भी माफ़ कर दिए, ऊपर से 100 रुपये और भी दिए मुझे कि कुछ बेटी के लिए ले लेना मेरी तरफ से, और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। दादी माँ का दिल स्वभाव अंदर से, ऊपर से दिखती है कि कठोर है, लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत नरम है। तो लेखक को ताज्जुब होता है कि
हर एक पल में दादी के अलग अलग स्वरूपों को वो यहाँ देख रहा था और जान भी रहा था, और इसीलिए आज लेखक उन बातों को याद कर रहा था बच्चों। तो ये सारा लेसन हमारा संक्षेप में मैंने बताया है। फिर पिता की मृत्यु के बाद ज़्यादा खर्चा करने में, जिसमें दादी उन्हें मना करती है कि मत करो अपने दादा पिताजी के काम में खर्चा, लेकिन उनके पिताजी कर देते हैं और उनके ऊपर कर्जा आ जाता है। फिर कैसे एक घर की जो गृहिणी होती है या घर का जो बड़ा होता है वो कभी ना कुछ सेविंग ज़रूर करके रखता है। और यहाँ पे दादी ने क्या किया था, जो दादाजी ने उन्हें कंगन दिए थे उन्हीं कंगन को वो निकाल के देती हैं और कहती हैं कि आप ले जाओ, जितना कर्जा है सारा चुका दो। और ये सोचते सोचते अचानक से लेखक की आंखों में आंसू आते हैं, जबकि वो लेट कर उन सारी बातों को सोचता रहता है। तो सोचने के साथ क्या होता है बच्चों, कि जो वक्त हमने बिताया था गांव में वो हर एक पल को वो क्यों याद कर रहा है, क्योंकि आज लेखक जिस दशा में है, जिस जगह पर है, आज उसे वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। पहले था तो दादी अलग अलग दलिया खिचड़ी गरम गरम जो भी होता हो गरम गरम बना के और ऐसे फूक कर करके उन्हें खिलाती थी। लेकिन यहाँ पर आज कोई पूछने वाला नहीं है, नौकर आता है खाना दे के चला जाता है। लेकिन अनायास ये सारे वाक्य इसलिए याद आते हैं कि उसे भाई का चिट्ठी मिला होता है, पत्र मिला होता है, जिसमें उसे ये पता चल चुका होता है कि अब दादी माँ इस जीवन में नहीं है, और इस चीज़ को वो अनायास मानने को तैयार नहीं होता है। और इसी नाते से वो उन पुराने दिनों में क्षणिक में अपनी दादी माँ के उस गुणों को, उनके व्यवहारों को, उनका हर हर किसी के प्रति जो व्यवहार था वो हर एक चीज़ को वो सामने रख कर उनको याद करता है। और ये एक तरह से लेखक की श्रद्धांजलि थी बच्चों। तो श्रद्धांजलि है कि क्यों, कि किसी के हृदय को या किसी के स्वभाव को हम भूल नहीं सकते हैं। अगर हमने वो समय, आपने भी अपने परिवार में कभी किसी से वो चीज़ पाया होगा, तो कुछ समय के बाद हमें वो चीज़ याद ज़रूर आती है बच्चों, और आनी भी चाहिए, क्योंकि उनका प्यार किसी पशुपेक्ष का नहीं होता। उनका प्यार एकदम अमनीय होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, कोई दिखावापन नहीं होता है। और यहाँ तो दादी माँ का प्यार उनके लिए तो था ही, खास तौर पर उनके गांव में कोई दुखी है, कोई तकलीफ में, हर किसी के लिए था। तो ये तो बच्चों था हमारा दादी माँ का लेसन, जो मैंने आपको संक्षेप में समझाया। ये रिवीजन वाइज ही है कि जिससे आपको लेसन अच्छे से समझ में आए। चूँकि आपके रिवीजन और आपके जो क्वेश्चन आंसरिंग है सिलेबस के वीडियो भी मैंने आपको भेज दिए हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, कि ये जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अब मैं आपको कैसे होमवर्क्स आएंगे, होमवर्क के कैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसरिंग दिए हैं, एक बार उसे आप थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है।